और श्री आदरणीय पोनिष्ठ स्वीकारे मेरी वंदना नाथ, क्योंकि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का मुझे पुनः अवसर प्राप्त नहीं होगा। यद्यपि देवता, इस संसार में जो भी आया है उसको एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ा है। जिसको जीवन में सुख मिला है तो मेरे मित्र उसको जीवन में दुख अवश्य मिला है। तभी तो हम व्यास जी कहा करते हैं कि मृत्यु समय जब ये जीवात्मा तन को तज कर जाए रे। व्यक्ति कहता है महाराज, हमारे पास इतना धन है, इतना वैभव है, हमारे पास ऐसे रिश्तेदार हैं, हम जिसको चाहे उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। तो मेरे मित्रों, धन न दौलत आपका कुछ साथ नहीं जाएगा। तो धन दौलत और यह सगे संबंधी कोई संग न जाए रे। धन दौलत और यह सगे संबंधी कोई संग न जाए रे। बोले महाराज, इस संसार में आता क्या और जाता क्या है? तो कवि ने सुंदर पंक्ति लिखी कि कर्मों का यह, मेरे मित्रों, जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देते हैं। बोले महाराज, कर्म कैसे होते हैं? तो मेरे मित्रों, जब व्यक्ति माया के चक्कर में वशीभूत हो जाता है। बोले महाराज, माया है क्या? मैं और मोरे, कहता है महाराज, इस संसार में मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है कि मैं और मोरे, और यह तो तय माया पर यही बस की नहीं, जहाँ जीव निकाया। तो मेरे मित्रों, व्यक्ति कहता है महाराज, इस संसार में हमारे पास इतना धन है, इतना वैभव है। तो मेरे मित्रों, व्यक्ति कहता है महाराज, अब भजन करने की आवश्यकता नहीं है। कहता है महाराज, भजन क्यों करें? हमारे पास बहुत बड़ा परिवार है, हमारे पास बहुत रिश्तेदार हैं, हमारे पास धन है और हमारे पास मित्र हैं। तो मेरे मित्रों, न धन, न रूप, न बाहुबल, क्योंकि राजेश्वरानंद जी महाराज ने एक पंक्ति लिखी है व्यास जी, और व्यास जी संभाले कि साथी है यहाँ मित्र जल बिंदु पानी तक। आपकी मृत्यु हो जाने के बाद आपके साथी केवल गंगा तक साथ देंगे, इसके बाद कोई नहीं देगा। कि साथी है मित्र जल बिंदु पानी तक और अर्धांगिनी। कहते हैं महाराज, हमारी पत्नी जिसको वास्तविकता में आप अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, वो भी बढ़ेगी केवल व्यास जी मकान तक। तो अर्धांगिनी भी बढ़ेगी केवल मकान तक। और कहते हैं महाराज, परिवार, तो ये परिवार के लोग चलेंगे केवल शमशान तक। तो और बेटा का फर्ज जो होता है, तो बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इससे तो आगे, तो व्यास जी कवि ने सुंदर पंक्ति लिखी कि संसार में जाता क्या है महाराज? तो जाता मेरे मित्रों यह है कि इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन
करना। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जादू का झमेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का। इस संसार में परमात्मा के भजन के अलावा संसार में कुछ नहीं जाता। तो मेरे मित्रों, तो इस संसार में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा भी फल देते हैं। व्यास कर्म और कर्म कैसे कि शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है तो परमात्मा ऐसे फल नहीं देते, अपने हृदय में विचार करके देते हैं। और आप हैं आदरणीय श्री और समय अभाव। तो मेरे मित्रों, कर्मों का यहाँ खेल निराला, जैसे कर्मों कमाए रे। तो व्यास जी जो जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा फल देते हैं, लेकिन समय के कथन अनुसार। अगर कर्म के आधार पर फल मिलते हैं तो और करे अपराध कऊ और पाओ फल भोग, ऐसा क्यों हो जाता है? अगर कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं तो कभी कभी और करे अपराध कऊ और पाओ फल भोग, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं अब आगे क्या करना चाहिए? क्या सतानंद जी को बुलाना चाहिए? चूंकि स्वयंवर का अंतिम दिन है, लेकिन आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस में हम भगवान शंकर की आयत की वंदना, अर्चना, यहाँ तक कि अंतिम अभ्यर्थना करना चाहते हैं कि हे देवता कर दो कृपा, मैं आपका अरे हूँ पुजारी, और साध तुम्हें हो और मैं हूँ साधक, वो हो साधुना कीनी तुम्हारी। जब तक की देवता आज तक मैंने ऐसा कठिन प्रण नहीं किया नाथ, लेकिन आज कठिन से अति कठिन प्रण कर दिया है। इस वजह से देवता कि आज तक की जो, जब तक की देवता मैंने ऐसा कठिन प्रण नहीं किया, लेकिन आज कि कर दिया मैंने यह कठिन प्रण, वो पूर्ण करे वाना तुम्ही। और देखो ना, अरे वो हो मांग भरो जावे सिया की, वो हो मांग भरे वाना तुम्ही। जब तक भी देवता आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगा कि मांगा न मैंने, वो आज तक। और इस मांग का उपकार कर दो, क्या कि वो मांग सुनी, वो रहे न जाए। तो इस मांग को स्वीकार कर लो।
इस मांग को स्वीकार कर लो। सभी दीप्ति पंतक ने पालो महपालो, यदि वास्तविकता में आप भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं तो एक बार हमारे कन्हे पर जय घोष बोलिए। भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। हरि ओम नमः। देखिए मिथिला में दीप दीप के राजा पधार चुके हैं और कुछ पधार रहे हैं। चूंकि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है, बाबा विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और 60,000 बाबा के शिष्य जो सुंदर सदन में ठहरे हैं, राजा जनक जी ने अपने कुल के पुरोहित, राजा जनक जी के जो पुरोहित हैं महाराज सतानंद जी, उन्हें भेज करके राम लक्ष्मण जी को बुलवाया। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला और देखन चले धनुष मखसाला। तो विश्वामित्र जी के साथ में राम जी लक्ष्मण भी चल पड़े और आदरणीय श्री जुगल दिन नौरस की झांकियां आप लोग देखने जा रहे हैं। जिस समय भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी मिथिला रणभूमि में पहुंचे